तो अब निकल रहे हैं होटल से, सॉरी होम स्टे से। और जिन गलियों से कल रात में आए हैं, रात में तो वीडियो नहीं बना पाया, अभी दिखाते हैं कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए क्या खतरनाक है यहाँ पहुँचने का रास्ता, बट मज़ेदार है। थैंक यू। हेलीपैड का ये हाल हो रखा है। हेलीपैड नॉट टू बी फाउंड एनी मोर। पता नहीं क्या काम चल रहा है, पता करना पड़ेगा। लेकिन यही था हेलीपैड, अब तो था ही बोलेंगे। व्यू तो अभी भी प्यारा है। तो 12 बजने जा रहे हैं। फाइनली हम लोग नाको विलेज से निकल रहे हैं और अगला प्लान है घी मोनास्ट्री का। कितना देर दिखा रहा है? 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट दिखा रहा है। ओह क्या वादिया है भाई साहब, मज़ा आ रहा है, मज़ा। अब तो ठंड कम हो गई है और धूप काफ़ी गर्म है, तो धूप में अगर आप 10 मिनट बैठ जाओ तो मज़ा आ जाएगा, टाइप्स वाली फीलिंग है। तो निकल चुके हैं, माहौल अच्छा है, दिखाता हूँ मैं। मालिंग नाला पहुँच गए, शूटिंग स्टोन जोन है। लकीली यहाँ पानी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अभी बहुत ठंड है, तो सारा स्नो अभी मेल्ट होगा तभी यहाँ पानी आएगा। और यहाँ अच्छा खासा पानी आ जाता है। और यहाँ पर रोड ख़राब है, नाको से ज़रा सा आगे बढ़े हैं, मुश्किल से 1-8 किलोमीटर, और पूरा रोड ऑफ रोड है यहाँ। तो यहाँ ध्यान से ही चलना है, बहुत पत्थर गिरते रहता है, आपको दिख भी रहा होगा, काफ़ी पत्थर साइड किया हुआ है। और ये लोग कॉर्नर पे भी रखे हुए थे। ये जगह डेंजरस है ये। और इनफैक्ट ग्लेशियर की पानी हर जगह से आती है यहाँ पर, पीछे नाला पे आती है और इधर भी आती है। ये सब पत्थर गिरा हुआ है, जो गिरा उसे साइड कर दिया गया। क्या डेडली है देखने में। यही तो एडवेंचर है स्पीति ड्राइव का। सही जा रहे हैं हम लोग, मजा आ रहा है, मजा। पत्थर गिरा है रास्ते में, उसको हटा दिया गया है, लेकिन ये चूंकि थोड़ा लैंडस्लाइड हुआ है शायद, तो वो पत्थर देखिएगा, वो भाई साहब कितने बड़े बड़े पत्थर। थोड़ा पीछे हो जाए क्या, इधर कुछ स्लाइड ना कर जाए, दिख तो नहीं रहा ऐसा कुछ। तो अपना जेसीबी आया हुआ है और इसे हटा रहा है, इसको रास्ता क्लियर करने के लिए। और यहाँ पर भी 15-20 मिनट का ब्रेक दिख रहा है मुझे, कम से कम। ऐसे करके पत्थर नीचे गिराया जा रहा होगा, आई एम श्योर। देखा जाए क्या होता है। भाई
भाई साहब क्या बड़े बड़े बोल्डर्स हैं। तो फिशिंग बेल जो था उधर नाकों में, उधर भी जाने के रास्ते में ये बोल्डर्स गिरे हुए थे, जिसकी वजह से हम लोग नहीं गए। ये गया। बाद यहाँ तक हम लोग आए हैं, चांगो तक। बहुत तगड़ा काम चल रहा है रोड का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो पूरा रोड 2 लेन हो रहा है। पहले सिंगल लेन थी, अब 2 लेन हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली 1-2 साल में ये जगह बिल्कुल बदल जाएगा। ट्रैवलिंग टू दीज प्लेसेस, दीज ऑफ बीट प्लेसेस वुड बी वेरी सिंपल। इन फैक्ट शिमला टू करचम देयर इज़ काइंड ऑफ अमेजिंग रोड, आई वुड से। पहाड़ों में इतना अच्छा रोड होना बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद करचम से लेकर के ब्रो का ऑफिस था, तो कल्पा तक, कल्पा को क्रॉस करके, कल्पा ऊपर है लेकिन कल्पा वाला जो रूट है, हाईवे है, वो भी अच्छा है। इनफैक्ट मुझे रोड कहाँ खराब मिला, नाको तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। कंपेरेटिवली सब अच्छे रोड है, आप आराम से आ सकते हैं, कोई भी गाड़ी। इट्स नथिंग टू डू विथ 4x2, 4x4। एवरी टॉम, डिक एंड हैरी कार कैन कम हियर। तो अभी हम लोग छांगो से कुछ 1.5-2 किलोमीटर आगे हैं। यहाँ पर ऐसे ही व्यू का भी मज़ा ले रहे हैं, लेकिन रोकने का एक रीज़न ये है क्योंकि हमारा एक और फ्रेंड है जो बैंगलोर से, पहले तो उसका प्रोग्राम कैंसिल हो गया था आने का, बाद में इनफैक्ट उसने फिर से बोला कि ही कैन जॉइन, ऑफिस का जो प्रॉब्लम था दैट वाज सॉर्टेड, सो ही थॉट ऑफ जॉइनिंग अस, बट ही वाज 2 days behind us. So we as in Travelholics, she started on 26th of February from Bangalore by car, Jeep Compass Trailhawk. I started on 27th from Bangalore by flight and reached Chandigarh the same day, and then I took this Thar from there. And after that, on 28th, we got a call from Kshitij, who is on the way. He also decided to drive down from Bangalore to this place and join us. So we delayed our travel plans. We are kind of going slow so that he can join us. And as per the latest update that we checked, he's around 15-20 minutes behind us. So we thought of stopping here and waiting for him so that once he joins, we will start again. That's what the community is all about. So 10-15 मिनट बैठेंगे, या इनफैक्ट जब तक वो आ जाए यहाँ रुकेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से चलेंगे। भाई एक से भले दो से भले 3, तो वही कर रहे हैं हम लोग। सो ही ऑल्सो हैज़ अ जीप कॉम्पस 4x4, तो मतलब जब तीनों गाड़ी अभी 4x4 है तो टेंशन है नहीं। एक्सप्लोर तो हम लोग करने के बिल्कुल मूड में है। आज का प्लान जो काजा पहुंचने का था, थोड़ा सा स्केप्टिकल लग रहा है, बट लेट्स सी, अगर पहुंच सके तो पहुंचेंगे, अदरवाइज़ ताबो रुक जाएंगे या कहीं और रुक जाएंगे, ये डिपेंड करता है। तो एक व्यू देख लेते हैं, फिर मिलते हैं। आशीष, क्या बोलना चाहेंगे? How was your experience till now? Very good, very beautiful. It was your first experience, right? So To Spiti. yeah, To Spiti, yes. But a little disappointed because we are not getting the snow that we expected. we are still chasing the snow. We're still chasing the snow. Unfortunately, snow is not chasing us. What we expect is that beyond Kaza, we might get a lot of snow. Again, that's already which is accumulated. Nothing fresh. We are looking for snowfall. We're right? looking for snowfall. Saturday, Sunday is expected and it's predicted, but weather is it's not very reliable here. But let's see how it goes. We'll get snow, and post Kaza we are also going to go and explore a couple of routes, which generally not many people do that. They just go to Hikkim, Komek, Langza, Chicham Bridge, but wherever we'll find trail, or we'll just go drive down and then we're going to come back. So that's going to be different than what the other public does. We're going to just show you, just like you must have seen the Tashi Gang trail that we did. That was beautiful, right? Not many people do it. So similarly, we are going to try finding such trails in and around Kaza, so that we can explore something new and then share it with you guys also. Yeah. Or Tashigang, the route to Tashigang and the beauty of it, I'll put that link in the description most probably, so that you can see it. Yeah, absolutely. On रखना। आओ
क्या बोले थे हमसे हमसे मिले बिना आगे जा नहीं सकते हो। इधर हो गया मेरे से गाड़ी चला के। How are you? Good brother, how are you? दिख रहा है इसका। गुड जॉब। किनारे। हाय कैसा रहा यार? इंट्रोड्यूस कर लो, मेरे को शक्ति नहीं है अभी। How are you? I'm good. How are you? Good. भाई साहब क्या प्यारा लग रहा है ये। और जब बर्फ रहता होगा तो सिर्फ वो घर दिखते होंगे। सोलो का स्टॉप, मिलिट्री का जलेबी और समोसा। चाय भी है ना? चाय भी। आजा 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 आजा। देखो। Been a good drive. Take a good drive. मतलब 28 को निकल के मैं 4 कार तो अब पहुंच गए हम लोग गी मोनास्ट्री वाला कट। ये है कज़ा का रोड जो लेफ्ट जा रहा है, बट हम लोग यहाँ से राइट लेंगे जो गी मोनास्ट्री जाता है। ये रास्ता है। ओके चला जाए। ये ऑफ द ट्रैक है बट ज़्यादा दूर नहीं है। आई थिंक 5-6 किलोमीटर मुझे चेक करना पड़ेगा, याद नहीं है। हाँ तो वहाँ से 8 किलोमीटर अंदर था उस कट से। तो ये रास्ता है जो सेपरेटली जा रहा है गी मोनास्ट्री के लिए। तो देखते हैं वहाँ कैसा रहता है एक्सपीरियंस। पहले नहीं गया हूँ मैं यहाँ, ये पहली बार है। तो लेट्स सी, मिलते हैं अब गी मोनास्ट्री में। पहुँच गए हम लोग गी विलेज। 8 किलोमीटर का रन है जिसमें से 7 किलोमीटर ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। 1 किलोमीटर और आगे सामने शायद वीडियो में दिखा हो मोनास्ट्री, नहीं दिख रहा होगा तो आगे दिखेगा। गाँव इस बिल्डिंग के बाद दिखना चाहिए। नहीं आया कहाँ से? हाँ इसका लो। यही है ना मोनास्ट्री की मोनास्ट्री। भाई सब व्यू देखो, पूरा वाइट हो रखा है। मेन रोड से राइट? मेन रोड से, NH से। और आज देख के लगेगा ही नहीं कि 1-2 वीक पुरानी बात है ये। Then it means summer is setting in over here. हाँ। हाँ You'll be lucky to find then snow in Kaza. देखो वीकेंड पे है एक्सपेक्टेड। लेट्स सी प्रेडिक्टेड है। We are there in Kaza only, no, over the weekend. हाँ या है। आज क्या है? फ्राइडे, सैटरडे, कल है। काजा में कल है, कल परसों सैटरडे। मोनास्ट्री मम्मी के बारे में। Sangha Tanzin, Lhasa Buddhist monk, was found after earthquake in 1975. There were 6 stupas destroyed in the earthquake, and was found in that one of stupa in 1981. Indo-Tibetan border police were there digging their bunker. In 2002, the team of research from Oxford University of California came there for research of mummy with the help of carbon-14 dating. They found that Sangha Tanzin mummy has been in the same posture since 1430 AD. Scientists mentioned that nothing is used to preservation.